I'd like to call our guest of honor for felicitation, Tushar. Once again, I'd like to invite Anushri Meherji on stage. तो या कहीं से कुछ रियल इंसिडेंट से प्रेरित होकर फिल्म में वो ऐड कराया गया। हाँ, सो जो बॉयज जो डिपिक्ट किए जो हम लोग हैं सारे वो So should I consider it as कि अनामिका मुझ में आ जाएगी? हाँ, आपको भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। That's अनामिका's power maybe. कि लेकिन आप अपनी अनामिका तो नहीं हो। Who knows? उनकी अनामिका, अपनी अनामिका I don't know. अनामिका नहीं हो। सर देखिए ना मेरे नाम से ही इतना इम्पैक्ट पड़ गया। Okay, but jokes apart, I just want to know कि अनामिका का जो कैरेक्टर है, it's very fascinating. मतलब ये कैरेक्टर घर में ही था या कहीं से आया था? मतलब मुझे थोड़े से इस कैरेक्टर के बारे में जानना है। I think ये मुझे भी पता नहीं क्योंकि मैं भी इस घर में आता हूँ एज अ मेहमान। तो इसके बारे में वरुण बताएंगे क्योंकि मैं उनकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। थैंक यू। Oh my God. सो जहाँ तक अनामिका की बात है, आप बस इतना समझ लीजिए, मैं आई वोंट रिवील टू मच, बट उनको बुलाया जाता है, राइट? ओइजा बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट है, तो अब वो उसी घर में थी या उनके कुछ एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स उस घर में थे जिसमें मिलके वो एक रूप लेती हैं। सो इतने में मैं रखूँगा, तो इसके बाद आप समझ सकते हैं कि वो ऑलरेडी थी, वहाँ पे थी। सर हम एक जो ट्रेलर है उसमें एक जगह लिखा आता है कि बेस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, लेकिन मूवी का नाम कप कपी ऐसा कि वो मूवी का नाम अनामिका भी तो हो सकता था। जब अनामिका आती है तो कब कभी छूटती है। अच्छा, मेरे हाथ में भी हो रही है शायद। बोला है मैंने, वो सुन नहीं रहे। ओ चौधरी जी, ये दो। मैं नीचे से निकल जाइए ना। में खेलते थे एंड दे यूज्ड टू समन स्पिरिट्स और आत्माओं को बुलाया करते थे। दैट इज द ट्रू इवेंट। और उसमें से कई चीजें ऐसी हैं जो रिपीट हुई थी, जो मूवी में भी दर्शाई गई है, तो इस रिस्पेक्ट से ट्रू इवेंट है। सर मूवी रिलीज होने के पहले स्टार कास्ट पूरी फिल्म देख लेती है, तो सर अपने अपने रोल को लेकर आपने फिल्म देखी होगी सबने, अपना अपना रोल जो आपने किया है उसको आपने किस तरह से किया है आपको खुद को पता चल होगा। सर ये रोमांचक का रीमेक है शायद। रोमांचक मैंने देखी है, रोमांचक जो मूवी थी वो ब्लॉकबस्टर ही है, मतलब उसके हिसाब से जब देखा जाए उसकी स्टार कास्ट भी छोटी है, लेकिन वो एकदम ब्लॉकबस्टर मूवी है, उसकी कॉमेडी उसका किया जाए तो आपने अपने अपने रोल के साथ सर कितना इंसाफ किया है या आपने उससे बहुत बढ़कर काम किया है? हाँ, पढ़ाई कर ली, करा है, पिक्चर देखी, अब बताओ ये कैसे अपने मुंह से कोई बताएगा कैसा किया है। पर जहाँ तक बात है इसकी रोमांचन की, राइटर और डायरेक्टर का कहना है कि इंस्पायर्ड हो सकती है, कुछ सिमिलैरिटी दिख सकती है, पर ये अलग टेक है और ये मुझे भी महसूस हुआ है, उससे डिफरेंट है। और तो उससे कंपैरिजन की बात नहीं। जहाँ तक कि मैंने अपना काम किया है, मेरे हिसाब से मैंने तो बहुत ही अच्छा कर दिया, मतलब एकदम देखिए अपना काम सच बताऊं, मजाक छोड़ के हमेशा खामियां दिखती हैं और मुझे बहुत खामियां दिखी अपने काम में, पर पिछले से कुछ नया सीखा और फिर उसमें चीज़ें मिली जो आगे और हम काम करके बेहतर कर सकते हैं। और इसीलिए चाहते हैं कि लोग देखें, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू मिले, फीडबैक मिले, उससे समझ में आता है कि वो ब्रिज कैसे करें गैप। तो वो चाहूँगा कि आप लोग देखें और फिर रिव्यू करें, पर हाँ अपने काम में तो खामी हमेशा दिखती है। थैंक्स। हेलो, गुड इवनिंग। कहानी एक्चुअली ऑल द कैरेक्टर्स बिसाइड्स मी एक्चुअली इनकी कहानी है और इनके झमेले में जो बीजा बोर्ड के इर्द गिर्द उनका जो झमेला है, इनके वेलेपन में मैं आ जाता हूँ अपना वेलापन दूर करने के लिए, क्योंकि मेरे साथ कुछ हुए हैं चीज, कुछ वाकयात हुए हैं जो मुझे थोड़ा मतलब डिस्टर्ब कर रही है और मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया हूँ, जिसकी वजह से मैं इनके साथ आया हूँ रहने, अपने मानसिक संतुलन को
ठीक करने के लिए इस हिंदी ओके। और फिर क्या होता है, मैं इनका मानसिक संतुलन खराब कर देता हूँ या फिर नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा फिल्म में, उधर ही बाजू में जाके देखना पड़ेगा। यस, वही मरी थी अपनी अनामिका। क्वेश्चन कर लिया सो आपका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा मुझे कंफ्यूजिंग लगा है, मतलब वो समझ नहीं पा रही थी एग्जैक्टली, मिस्टीरियस है थोड़ा, वो कहना कुछ और चाह रहे थे, कुछ और रहा है चेहरे पे, आप ऐसे सपोर्ट करने आए हैं बट यू आर टेलिंग की बोल रही है अनामिका, तो इस बारे में मैं आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। तो एक्चुअली वो कैरेक्टर ही बहुत मिस्टीरियस है और बहुत कुछ उसके बारे में इज लेफ्ट टू द ऑडियंसेस इमेजिनेशन। और क्या वो भूला है, क्या वो बीमार है, क्या वो भूतिया है? एग्जैक्टली दैट्स माय क्वेश्चन, क्या वो भूतिया है? आपको मतलब देखकर मैं अभी बताऊंगा तो आप 99 रुपए भी नहीं निकालोगे। इसी सस्पेंस के लिए हम जाएंगे देखने। यस, पर आपने कहा कि हॉरर कॉमेडी आपको बहुत टाइम के बाद नजर आ रही है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी तारीफ है क्योंकि बहुत सारी हॉरर कॉमेडीज आई हैं जैसे स्त्री और भूतिया, क्योंकि आपको ये अलग लग रही है इसलिए आपको लगता है कि ये हॉरर कॉमेडी बहुत टाइम के बाद आई है, व्हिच इज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट टू द फिल्म। और कई बार आपको रिलेट भी करते हैं चीज़ों से फिल्म देखने के बाद, तो अभी आपको एज एन आर्टिस्ट आपको क्या लगता है, आपको और कौन सा जॉनर ट्राई करना चाहिए इसके अलावा, या कुछ आपके पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप अलग अपने इमेज में दिखाई दें? ये हॉरर कॉमेडी जॉनर भी किया है मैंने पहले, जैसे कि मैंने एक ओटीटी शो किया था जो हॉरर कॉमेडी की और आई डन गोलमाल अगेन, लेकिन ये हॉरर कॉमेडी होते हुए मेरे लिए एक नई टाइप की फिल्म है क्योंकि मेरा रोल मतलब बहुत सीरियस है, इज नॉट फनी एंड इज नॉट इवन ट्राइंग टू बी स्कैरी, लेकिन वो सब कुछ अपने आप मतलब ये सब मतलब डर, ह्यूमर, कंफ्यूजन ये सब लेकर आता है, तो that was challenging for me to not try to be what am I saying, not try to be funny or scary, and बाकी एक्टरों से विपरीत है कैरेक्टर क्योंकि इसमें इम्प्रोव का कोई स्कोप नहीं है मेरे कैरेक्टर में, वो ही इज मल्टी डायमेंशनल, लेकिन वो मजाकिया मतलब कैरेक्टर से बाहर निकल कर मजाकिया नहीं हो सकता, फिर वो पूरा कैरेक्टर फ्लैट हो जाता है बिकॉज ही इज़ वेरी सीरियस एंड ही इज़ वेरी इंट्रीगिंग, और अगर वो थोड़ा भी लगेगा कि वो चलो ठीक है कॉमेडी करने की कोशिश कर रहा है देन वो कैरेक्टर का मज़ा नहीं आएगा। सो आई had my restrictions in the film, but there's so much to do even in the restricted scope of this character because he's multifaceted, जैसे कि आपने कहा, he's confusing. I don't plan अभी genres अगर नए टाइप के मिलते हैं तो well and good, otherwise I would love to even do things that I've done before, hopefully do it better, do it differently. Don't want to be too selective, but अगर चांस मिलेगा तो I would love to do a dance film, an out and out horror film, not just a horror comedy, an out and out horror film, maybe a more niche film like Shore in the City once more. I haven't done something like that again. Maybe a political thriller which I am doing but I can't talk about it right now, which is going to be my next film, and whatever life has in store for me. I just want to keep working every day, right? We all want to keep working every day. Thank you. सर आप भूतों में विश्वास करते हैं रियल लाइफ में? इतनी जानकारी है नहीं कि मैं विश्वास करूं, लेकिन अंधविश्वास नहीं करता और डिसबिलीव भी नहीं करता हूं। लेट्स लुक एट इट दैट वे। विश्वास थोड़ा बहुत है लेकिन मतलब केयरफुल रहता हूँ, माइंडफुल हूँ उन चीज़ों के बारे में। आई डोंट लाइक, मैं उन चीज़ों को छेड़ना नहीं चाहता जो हमारी दुनिया की ना हो, और इतना नॉलेज नहीं है कि मैं कह सकूँ कि मैं पूरी तरह विश्वास करता हूँ या फिर अंधविश्वास करता हूँ, लेकिन डिसबिलीव भी नहीं करता हूँ। लेट्स एक्सेप्ट कि ये बहुत सारी चीज़ें हमारे नक्षत्र में जो हम नहीं समझ पाते, और जो हमें समझने की मतलब कि हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं है एज ह्यूमन बीइंग्स टू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स, दे आर बियॉन्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस, और उन्हें वही रहने दीजिए क्योंकि वी आर हैप्पी बीइंग ह्यूमन बीइंग्स
एंड अगर किसी और लाइफ में समझ में आना हो तो आ जाएगी बात. लेट दिस टाइम फॉर दैट. सर ये साथ में हॉरर भी इसके साथ मिक्स है, तो आपके पुराने जो अनुभव रहे उन डायरेक्टर के साथ में, जो ये उनकी आखिरी फिल्म थी, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं, उनके साथ काम करके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं सर? संगी जी 20 साल बाद दिखते भी सेम थे, हंसते भी सेम थे. मतलब इंसान बदलता नहीं है, लेकिन इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को बदलते हुए देखा है मैंने, लेकिन उनके साथ कभी नहीं लगा कि जब पहली बार काम किया था तो मज़ा आया, लेकिन अब वो मतलब बहुत चेंज हो गए हैं. और उनकी एनर्जी भी सेम ही थी. आई डिडंट इवन नो ही वाज अनवेल, बट उनकी मेहनत इतनी ज़्यादा थी कि पता चलने नहीं दिया उन्होंने कि उनके साथ थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ थी उनकी हेल्थ को लेकर. एंड वही इनोसेंस, वही नरम दिली से के साथ काम करने का जो उनका नेचर है, उनकी जो पर्सनालिटी है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत वेल मैनर्ड. मतलब एक्टरों को अगर डांटना चाहे भी तो वो प्यार से, अरे व्हाई यू डूइंग दैट, यू नो, ही वाज सच अ अडोरेबल पर्सन. उनके बारे में आई मीन मैं कहूँगा तो हमें बुरा लगने लगेगा. एंड आई थिंक जस्ट लेट्स रिस्पेक्ट हिम wherever he is, and I hope he is happy. The movie is out today and we are promoting it. काश वो यहाँ होते, लेकिन that's life. तुषार, आपने पहले भी कई हॉरर कॉमेडी फिल्में की हैं. कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ हो आप सबके साथ? आपने इतनी लंबी शूटिंग चली होगी जिसके कारण आप सब लोग डरे हो सेट पर. ये लड़कियाँ बताएंगी क्योंकि एक्सपर्ट है इन चीज़ों में. They are the ghost hunters, I think. Right? सेट पे तो नहीं हुआ, लेकिन प्रमोशन के टाइम पे हो रहा है, बहुत हो रहा है. आज की बात, हम एक होटल में थे. होटल का नाम है सैयद. नहीं, इट्स नॉट द होटल का फॉल्ट और एनीथिंग, इट्स द लाइट, इलेक्ट्रिसिटी का फॉल्ट. होटल इज़ फैब्यूलस, सबसे अच्छी हॉस्पिटैलिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल इंदौर के लोग बहुत ज़्यादा मीठे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो दैट इज़ लाइक पोहे हैं. बट यहाँ के पोहे मीठे नहीं है, पोहे काफ़ी तीखे लगे हमें. तो हम होटल में, मैं, धीरेन और सोनिया, हम तीनों हमारा लंच ख़त्म करके ऊपर जा रहे थे, और तभी हम जो कल पिक्चर देख के आए तो डाइसेक्ट कर रहे थे कि क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, क्योंकि खुद के काम को लेके थोड़ा ज़्यादा क्रिटिसिज्म एक्टर्स का रहता ही है जनरली. और हमने एक शब्द बोला, वो शब्द था अनामिका. हम लिफ्ट के अंदर है, अनामिका का नाम लिया गया है और लिफ्ट बंद, इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, और हम तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं. एंड आई स्वेयर टू गॉड, ये आज की बात है, हमने रिकॉर्डिंग भी किया, अगर आपको किसी को चाहिए आप ले सकते हो. दिस हैपेंड ट्वाइस. तो ऐसे किस्से होते रहे हैं, क्योंकि हमने इस फिल्म के ज़रिए थोड़ा कोशिश किया है कि दूसरे साइड के जो एक एनर्जी है उसको टैप करा जाए, और वो एनर्जी आजकल हमारे आजू बाजू घूम रही है. और शायद अगर आप लोग थिएटर में जाओ तो आपको भी कपकपाहट महसूस शायद होगी. और भी किस्से होंगे. तुषार, के अल्फाबेट जो है तुषार, एक हुआ फिल्म का सनी सुपर साउंड्स में इंटरनल डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखाते हैं, वहाँ पे वो जो प्रोजेक्शन बल्ब होता है वो फट गया. वो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ था, और 2 बार हुआ है. जब फिल्म का प्रीव्यू चल रहा था तब ऐसा हुआ 2 बार. आपकी दाढ़ी को क्या हुआ? वो भी गायब हो गई. जब आए थे सुबह तो थी. ये भी अनामिका नहीं, उड़ानी. तुषार, यह के अल्फाबेट है, आपकी फैमिली के लिए बहुत सफल माना जाता है, और यह भी कपकपी जो है के से शुरू हो रहा है. क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सफलता मिलेगी इसको, क्या कहना चाहेंगे? वेल, आई डोंट नो उसका क्या ताल्लुक है मेरी फैमिली के शब्द से, लेकिन मेरी फैमिली में भी अभी सारे सीरियल्स जो है वो के में नहीं आती. जैसे कि कुमकुम भाग्य इसके नागिन और पवित्र रिश्ता, सारे मतलब अभी मिक्स्ड हो गई है. कभी में के है, मैंने ये सोचा नहीं था पहले, लेकिन 2 बार के है, लेकिन 3 बार आए भी है. तो उसका क्या महत्व है ये जानना चाहूँगा. मुझे भी पता नहीं, बट ऑब्वियसली न्यूमरोलॉजी का हाथ तो होगा ही होगा, इसलिए सब अच्छा हो रहा है प्रमोशन में. मतलब आप लोग इतने लोग आए हैं इंदौर में, इतनी खूबसूरत जगह है, हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम मुंबई से भी
बहुत बड़े शहर में है कहीं। अगर कहीं अगर हम ऐसे ही मॉल में अगर हो और सडनली सारे लोग गायब हो गए, सिर्फ आप, कैसा लगेगा आपको? दिस इज लाइक शाइनिंग। सर एक और सवाल था, आप इतने Now I would like to invite Mr. Rajesh Ji, General Manager Operations. Now I would like to invite Vaibhav and Lesha on stage for welcoming Sony. Now I would like to invite Arpit from Lifestyle for welcoming Varun. We have Mr. Arpit John. That one, right? Senior GM from IMAX. From Shoppers Stop. Mr. Again we have Mr. Pranay with us. मैं रिक्वेस्ट करूँगी Pranay ji, मैं रिक्वेस्ट करूँगी to please come on the stage and welcome our guest, Mr. Jal. Over to you, media. लाइट कम कर दो। को लेके काफ़ी सवाल उठते हैं कि नेपो किड्स को फिल्में तो मिल जाती हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, एक्टिंग को लेके काफ़ी सवाल उठते हैं। तो क्या अभी कभी आपके ऊपर ऐसा प्रेशर रहा है एक्टिंग को लेके, फिल्मों को लेकर? प्रेशर तो नहीं आया, लेकिन शुरुआत में मतलब जब फिल्में कर रहा था, मतलब पहली फिल्म के चलने के बाद भी फिर भी मतलब कुछ ऐसे मतलब लोग थे या हैं, मुझे याद नहीं कौन था कौन थी, लेकिन कोशिश तो की जाती थी कि नीचा दिखाया जाए और क्रेडिट जहाँ मिलना चाहिए ना मिले, लेकिन आपको अपने आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर हम दूसरों की बातों को इतना सीरियसली लेते रहेंगे फिर हम कभी भी फोकस नहीं कर पाएंगे अपने काम में। तो ये पार्ट एंड पार्सल होता है इंडस्ट्री और इस लाइन का। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया, बहुत सपोर्ट दिया, बहुत इनकरेजमेंट दिया, तो मेरी कोई रिग्रेट्स नहीं है, मेरी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। आई फील आई हैव टू कीप डूइंग माई वर्क। और मैंने तो मतलब होम प्रोडक्शन में डेब्यू किया भी नहीं है, मतलब मेरी फैमिली का कोई हाथ भी नहीं था। वो काफ़ी खफा थे मुझसे कि मैं उनके लिए वेट नहीं कर रहा हूँ लॉन्च होने के लिए, तो उसका क्रेडिट तो मिल नहीं रहा था। अगर मैं होम प्रोडक्शन करता तो फिर क्या होता है आप सोचिए, फिर तो मतलब मेरी खाल उखाड़ देते। बट इट्स ओके, आई थिंक एवरीबडी हैज़ अ स्ट्रगल ऑफ देयर ओन। कुछ ना कुछ हम हमेशा सबके ऐसा होगा कि दिल में मेड टू फील लाइक द ग्लास इज हाफ एम्प्टी। दैट्स लाइफ। उसे पॉजिटिवली लेना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए और मेहनत करनी चाहिए और चुप कराते रहना चाहिए लोगों को, और फिर शुरू करेंगे बात करना, फिर आपको चुप कराते रहना चाहिए। ऐसे करते 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 अभी 25 साल हो गए और 25 साल गुजारने हैं। Sir, I have a question.